हाय एवरीवन, आई एम प्रिया जायसवाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस। तो ये हमारी क्लासेस है आपकी ईवीएस की है। ईवीएस के पार्ट 3 ले सकते हैं इसको आप, ओके। क्योंकि इसके पहले हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आपकी ये ईवीएस की तीसरी क्लास रहेगी जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। इसके पहले हम ईवीएस में कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे हम आपका रस्सी और बांस से है ना असम में आना जाना, और उसके बाद आपका खेजड़ी गांव, मधुबनी पेंटिंग है ना, ये सब जो चीज़ें हैं हम ये सबको कवर किए हैं। और कौन सी पक्षी किसके घोंसले में अंडा देती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम कवर किए हैं। आज इसके आगे का देखेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इसके आगे का देखेंगे हम इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। आपको जो डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्या है ईवीएस का, क्या है आपका पार्ट 3, ओके। चलो पहला हम क्या देखेंगे, आपका आबू धाबी के बारे में। आबू धाबी, ओके, ठीक है ना। आबू धाबी, ठीक है। ये क्या है आपका यूएई है ना, यूएई क्या है ये, यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके। ये कैसी कंट्री आपकी है ये, ठीक है। ये क्या है आपका आबू धाबी है, यूएई में, ठीक है। क्या है ये, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये आपकी कैसी कंट्री है आपकी, तो ये आपकी अरबिक कंट्री है, ओके। अगर आपकी पूछा जाए इसमें कि कंट्री कौन सी है, तो अरबिक कंट्री है, ठीक है, अरबिक कंट्री है, ठीक है। और इसकी अगर हम भाषा देखें क्या है, ठीक है, सॉरी करेंसी इसकी देखें तो क्या है आपका ये, ठीक है। करेंसी क्या है आपकी ये, दिरहम, ठीक है। आपका आबू धाबी क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, यूएई का। और कंट्री क्या है आपका अरबिक है, और करेंसी आपका क्या है, दिरहम, ठीक है। और उसके बाद इसमें इसके यहाँ की खासियत क्या है, आपका पेट्रोल है ना, पेट्रोल क्या है यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। और क्या है आपका खजूर मिलता है। क्यों, आपका क्या है ये रेगिस्तान, ठीक है। कहाँ पे आपका, तो ये रेगिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है खजूर, जाहिर सी बात आपका खजूर मिलेगा, ठीक है, खजूर, ओके। और यहाँ पे और इसकी खासियत क्या है, पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। इसमें इसकी खासियत क्या क्या है, आपका आबू धाबी एक क्या है यूएई में, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये। कंट्री क्या आपकी अरबिक कंट्री है। करेंसी क्या है, दिरहम है। रेगिस्तान जगह है ये। आपका यहाँ पे क्या मिलता है, तो खजूर और पेट्रोल, ठीक है ना। इसकी खासियत ये है। और आपका हम फिर सेकंड देखेंगे इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा इसमें, आपका ले सकते हैं कि कौन से जगह में, किस जगह में आपकी कौन सी चीज़ें फेमस है, ठीक है। किस जगह में आपकी कौन सी चीज़ें फेमस है, जिस एरिया के, मतलब होता है ना, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में देख लो, आपका चावल काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ की संस्कृति कैसी है, आदिवासी संस्कृति आपकी देखते हैं। और मतलब जहाँ का जो चीज़ फेमस हो, ठीक है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, कुल्लू मनाली जाते हो आप लोग, कुल्लू मनाली घूमने तो जाते ही होंगे, है ना। तो कुल्लू मनाली में आपका फेमस क्या है बताओ, क्या है आपका, सॉल है, ठीक है। कुल्लू मनाली में क्या है आपका, सॉल फेमस है, ठीक है। घूमने जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कुल्लू मनाली में क्या है आपका, सॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ के सॉल थोड़े डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना। बाकी के जगह का आपको सॉल लेंगे तो वहाँ का थोड़ा सा अलग प्रिंट होता है, अलग वर्क होता है। आप उधर साइड का लेंगे तो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, उसकी खासियत है। उसके बाद आप देख लो कश्मीर। कश्मीर में क्या है आपका, क्या फेमस है,
कश्मीर में आपका क्या फेमस है, तो कढ़ाई फेमस है, जो कपड़ों में है ना, वो सब चीज़ों, कपड़ों में, शॉल में, ये जो भी चीज़ों में क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। तो वहाँ कश्मीर का फेमस क्या आपका कढ़ाई है। ओके, कढ़ाई। ओके, ये तो कढ़ाई नहीं अलग दिख रहा है, कढ़ाई। ओके, उसके बाद आप देख लो बिहार का। ठीक, आपका बिहार में अभी इसके पहले हम पढ़े थे, बिहार में क्या फेमस है आपका, तो बिहार में आपका क्या फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। तो इसकी खासियत क्या है मधुबनी पेंटिंग की, मधुबनी पेंटिंग की खासियत ये है कि उसमें क्या यूज़ किया जाता है, चावल का आटा, सबसे मेन ये है, चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें वो तो वाइट हो गया, उसमें कलर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका नील, ठीक है, हल्दी, ठीक, और फूल, नील, हल्दी, फूल। नील का क्या है, सॉरी, नील का तो आपका नीला है, ठीक है। फूल क्या है आपके, कलरफुल होते हैं, है ना, कलरफुल कई टाइप के आपके फूल होते हैं, उनका कलर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आया येलो कलर के लिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका हल्दी, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको चावल में मिक्स किया जाता है। तो उसके बाद आपको जैसे आपको पेड़ बनाना है, ठीक है, पेड़ आपका जो ब्राउन होगा वो ब्राउन का नीचे, फिर ऊपर का ग्रीन कलर का डाला जाएगा। उसके बाद फूल को रेड कलर या येलो जो पसंद हो, अपने पसंद से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके मधुबनी पेंटिंग क्या है आपका बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग, कभी बिहार जाओ तो वहाँ पे देखें, तो वहाँ की खासियत क्या है आपका मधुबनी पेंटिंग की, तो सॉरी बिहार की तो मधुबनी पेंटिंग है। कभी आप पास में देखना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो थोड़ा एकदम घना टाइप्स होता है, ऐसे वैसे करके, है ना, मतलब बनाने तो नहीं बनेगा इसमें, है ना, वो थोड़ा अलग वर्क होता है, एकदम घना होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है आपका। चलो, तो क्या है आपका ये बिहार में मधुबनी पेंटिंग है। तो अब बोलेंगे पेंटिंग में किस किस चीज़ों का पेंटिंग बनाया जा सकता है, तो आपका उसमें इंसानों का, जानवर का, फूलों का, मतलब आपको जिस टाइप के चित्र चाहिए उसका आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका क्या है इसमें, सिल्क, ठीक, सिल्क आपका कहाँ पाया जाता है, तो सिल्क आपका असम में मिलता है, ठीक है। असम में क्या आपका फेमस है, आपका सिल्क। कुल्लू मनाली में आपका क्या है, शॉल फेमस है। कश्मीर में क्या है आपका, कढ़ाई फेमस है। बिहार में आपका क्या है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे इसको, है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बिहार में फेमस क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। असम में क्या है आपका, सिल्क। क्लियर है इतना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है कि यहाँ इस जगह में क्या क्या फेमस है। तो ये 4 ऑप्शन आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ये चारों, ठीक है ना। कुल्लू मनाली में आपका, कश्मीर में, और बिहार में, असम में, ये क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लो इसमें तीसरा हम क्या देखेंगे, तो इसमें केरल में आपका फेमस फ्रूट कौन कौन सा है, ठीक है। केरल में आपका फेमस फ्रूट कौन कौन सा है, तो अगर देखेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा तो फेमस है आपका नारियल, जो कि सबको पता है। अब नारियल है तो नारियल का तेल तो होगा ही होगा, ठीक है। नारियल, नारियल का तेल, केला, पपीता, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके फेमस है केरल में, फेमस फ्रूट, ठीक है। तो आपका सबसे फेमस फ्रूट क्या है आपका इसमें, नारियल, ओके। अब नारियल है तो जाहिर सी बात है नारियल का तेल भी होगा, ठीक है, नारियल का तेल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, नारियल ऑयल, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, केला, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, पपीता, ठीक। क्या क्या है आपका, नारियल, नारियल का तेल, केला, पपीता, आपका इसमें आएगा तेज पत्ता, ये भी ले सकते हैं आप, तेज पत्ता, तेज पत्ता आएगा आपका, सुपारी, नारियल, केला, पपीता, तेज पत्ता, ओके। ये आपका क्या है, तेज पत्ता, सुपारी, और क्या आएगा आपका, काली मिर्च,
काली मिर्च। ओके, ये आपके क्या है, केरल में फेमस फ्रूट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नारियल है, केला है, पपीता, तेज पत्ता, सुपारी, काली मिर्च। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका केरल में क्या है, आपका सबसे ज़्यादा आपका गरम मसाला के लिए फेमस है, जो कि वहीं पे ज़्यादा मिलता है। आपका इंडिया में आपका केरल में ही है ना, अभी तो मिलता है बाकी जगहों में, लेकिन केरल मेन है। ठीक है, केरल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपका गरम मसाला अगर बोला जाए तो आपको कहाँ मिलता है, तो केरल में मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे गरम मसाला। ओके, आपका गरम मसाला में क्या क्या होता है भाई? आपका गरम मसाला में क्या क्या होता है? तो आपका गरम मसाला में लौंग, इलायची, ठीक, यहाँ पे देख लो, जो जो आप लोग खाते होंगे पता भले ना हो लौंग ये कॉमन है, सबको पता होगा। लौंग, इलायची, है ना। उसके बाद आएगा आपका सूखी अदरक, ठीक है। क्या है आपका, लौंग है, इलायची है, सूखी अदरक है आपका, और उसके बाद क्या है, काली मिर्च। ठीक है, क्या है आपका, काली मिर्च। ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, केरल में आपका गरम मसाला और केरल का ये फ्रूट, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लेफ्टिनेंट वाहिदा के बारे में, ये कौन थी? ठीक है, लेफ्टिनेंट वाहिदा जी हैं। वाहिदा जी हैं, इनकी खासियत क्या है? ये आपकी पहली डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, ये क्या है, आपकी पहली महिला डॉक्टर हैं ये। कहाँ पे? इंडिया नेवी में। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट डॉक्टर है। उसके बाद इनकी खासियत क्या है? पहला तो क्या है आपका, ये पहली महिला डॉक्टर है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे हैं ये? इंडिया की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक खासियत है ये, 2 मिनट, हाँ, ये इन्होंने परेड किया था। और उसके बाद क्या है, हाँ, इंडियन नेवी में क्या है, डॉक्टर हैं। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया था, परेड किया था। ओके, और क्या है इसमें, टोटल कमांडर्स अगर देखें तो कितने थे तो टोटल कमांडर्स कितने थे आपके, 36। ओके, इनकी लेफ्टिनेंट वाहिदा जी की खासियत क्या है आपकी? तो लेफ्टिनेंट वाहिदा जी क्या है आपकी पहली डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, इंडियन नेवी में क्या है, ये पहली डॉक्टर हैं। और उसके बाद क्या है, इन्होंने परेड लीड किया था। ओके, इन्होंने क्या है, ये पहली महिला है जिन्होंने क्या किया था, परेड लीड किया था। ठीक है, पहली महिला हैं जो कि क्या है, ये परेड लीड की थी। ओके, फर्स्ट महिला। आज तो आवाज़ ही उल्टा सीधा निकल रहा है। ठीक है, फर्स्ट महिला डॉक्टर इंडियन नेवी में। अब परेड लीड किया था, किसने किया था? तो पहले ये महिला है ना, कौन है ये? लेफ्टिनेंट वाहिदा जी हैं। और टोटल अगर इनमें पूछा जाए तो कमांडर्स कितने थे? तो आपके 36 थे। ओके, इसमें खासियत ये इनकी इतनी है जो कि ये पूछी जाती है बार बार क्वेश्चन आपके इसमें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये आपके। अब आपका हम लद्दाख के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, लद्दाख के बारे में क्या खासियत है इसमें देखें। लद्दाख आपका, हाँ, एक तो यहाँ की भाषा आपकी क्या है, तिब्बतन है। क्या है आपकी?
तिब्बतन। ठीक है, पहला क्या है ये लद्दाख, लद्दाख की भाषा क्या है आपकी तिब्बतन है, खासियत है। और क्या है ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, वहाँ का कैसे रहता है इस जगह, तो वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लद्दाख की भाषा क्या है आपकी, ये भाषा है। ओके, भाषा क्या है आपकी तिब्बतन है। और क्या है कोल्ड डेजर्ट है। अब माता और पिता को क्या बोला जाता है यहाँ पे, तो माता और पिताजी को क्या बोला जाता है। ठीक है, यहाँ माता जी को आपका आमा ले और पिताजी को आबा ले। ठीक है, आमा ले और पिताजी को आबा ले। ठीक है, ये लद्दाख की खासियत है। यहाँ की भाषा क्या आपकी तिब्बतन है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से फेमस है। और उसके बाद माता और पिता को क्या बोला जाता है, तो माता को आमा ले, पिता को क्या आबा ले। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब वहाँ का लैंग्वेज है, वहाँ की भाषा है, जो जैसे हम लोग मम्मी डैडी को मम्मी पापा, मम्मी डैडी जो भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या है उनकी भाषा में माता को आमा ले और पिता को आबा ले। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आप देख लो आपका लद्दाख का हुआ। और उसके बाद आप देख लो इसमें चींटी है ना, किसकी क्या खासियत है। छोटे छोटे कीड़ों को देख लो इसमें। चींटी, चींटी, रेशम, और एक क्या है आपका, चींटी है, रेशम है, आपका मच्छर। हाँ, मच्छर को देख लेते हैं इसमें। हाँ, इन तीनों से क्या क्वेश्चन आपका आता है, देखो चींटी की खासियत क्या है, चींटी जहाँ चलती हैं, ठीक है ना, चींटी की खासियत क्या है, चींटी जहाँ पे चलती हैं वहाँ उनके पीछे पीछे झुंड जो आती है। तो कैसे आती है, तो चींटी जब चलती है तो उनके पीछे पीछे कुछ केमिकल वो छोड़ती हैं। ठीक है, जो बदबूदार होती हैं वो केमिकल छोड़ती हैं। तो वो उसी के सहारे क्या होती हैं, जो बाकी चींटियाँ होती हैं वो झुंड बनाकर पीछे पीछे आती हैं। ठीक है, क्या छोड़ती हैं, तो केमिकल होता है। कैसा केमिकल होता है, तो बदबूदार केमिकल होता है, केमिकल होता है। ठीक है, तो क्या होती है फिर इनके पीछे एक चींटी चलती है तो उनके पीछे पीछे फिर पूरी लाइन जो चलती है, आपकी झुंड देखते हैं जो चलती है ना, तो कैसे पता चलता है कि उनके पीछे पीछे जाना है, तो जो सामने वाली चींटी चलती है तो क्या करती है, बदबूदार लाइन छोड़ती है, ऐसे केमिकल छोड़ती है, जिसके कारण बाकी चींटियाँ उनके पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल वैसे इतना ही पूछता है इसमें। ठीक है, चींटी के बारे में। उसके बाद आप देख लो इसमें रेशम। रेशम की खासियत क्या है, जो आपका है ना, हाँ, रेशम की खासियत क्या है आपका, जो रेशम का क्या है आपका, एक कीड़ा होता है रेशम कीड़ा, जब वो चलता है, ठीक है, जब वो चलता है तो वो भी क्या करता है, पीछे बदबूदार लाइन छोड़ता है। मतलब जहाँ जहाँ जाता है तो वो क्या करता है, वो लाइन बना के चलता है। देखो जैसे रेशम का कीड़ा है ये, ठीक है, इधर समझो तब समझ में आए। ये रेशम का कीड़ा है, ठीक है। अब ये रेशम का कीड़ा चल रहा है तो ये चलते जाएगा, यहाँ पीछे पीछे देखो क्या करेगा, ऐसे ऐसे लाइन छोड़ते जाएगा। ठीक है, रेशम का कीड़ा जब चलेगा तो लाइन छोड़ते जाएगा, तो जिसकी फीमेल पार्टनर होती हैं तो इसका काफ़ी दूर तक क्या कर सकती हैं, इसका पीछा कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल पार्टनर जो होती हैं इसका काफ़ी दूर तक क्या कर सकती हैं, पीछा कर सकती हैं। कैसे, क्योंकि ये जो लाइन छोड़ती है ना, जो रेशम का कीड़ा जो लाइन छोड़ते हैं तो क्या होता है आपका, काफ़ी बदबूदार होता है। इनकी खासियत क्या है कि कई किलोमीटर तक ये लाइन छोड़ सकती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो फीमेल पार्टनर है ये क्या कर सकती है, इनका पीछा कर सकती हैं। ठीक है, अब जो है सो है। ठीक है, क्या है ये, लाइन छोड़ती, मतलब बदबूदार क्या करती हैं, लाइन छोड़ती हैं काफ़ी किलोमीटर तक। ठीक है, बदबू नहीं, आप लिख सकते हैं केमिकल डाल लो, सबसे अच्छा है ना इसमें, केमिकल। कई खासियत क्या है, कई किलोमीटर तक फीमेल पार्टनर पीछा कर सकती हैं। ठीक है,
पीछा कर सकती हैं। ठीक है, रेशम कीड़ा की खासियत क्या है, आपका चींटी की खासियत क्या है, दोनों की पता चला। उसके बाद आपका क्या है, मच्छर। अब मच्छर की खासियत क्या है भाई, जो हमारे पास मच्छर क्यों आते हैं, या तो इंसानों के पास, ठीक है, तो मच्छर काटने का जो हमारे पास आते हैं, उनके आकर्षित होने का कारण क्या होता है आपका, या तो आपकी बॉडी की जो स्मेल होती है, ठीक है, या तो आपकी बॉडी की खुशबू से, ठीक है, बॉडी की स्मेल, बॉडी की खुशबू, प्लस आपका क्या है, आपके जो खून गर्म होता है, ठीक है, खून गर्म होता है, बॉडी हीट होती है, उसके कारण क्या होते हैं, मच्छर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जो आपको काटते हैं, और आप एड़ी की बदबू, ठीक है, उनके एड़ी की बदबू जो दुर्गंध होती है, उसके कारण भी ये आकर्षित होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बदबू से, खुशबू, ओके, बदबू से, खुशबू से, और आपकी बॉडी हीट से, ठीक है, बॉडी हीटनेस से भी वो पहचान लेती हैं, ठीक है, आकर्षित होती हैं। उसके बाद आपका क्या है, बदबू है, खुशबू है, बॉडी हीट है, और एक क्या था आपका, गर्म खून, खून से, ठीक है, खून से आपको पहचानती है। ठीक है, इंसानों को खूनों से। ठीक, चींटी, रेशम और मच्छर, ये तीनों का पॉइंट ये है। मच्छर आपके आकर्षित होने के कारण क्या है, आपका आपकी बॉडी की स्मेल से, आपकी बॉडी की खुशबू से, आपके बॉडी के खून से, और जो एड़ी में जो है ना, आपकी एड़ी की जो बदबू होती है, उससे वो क्या होते हैं, मच्छर आकर्षित होते हैं, जिस कारण आपके पास आते हैं काटने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आप कुत्ते के बारे में ले लें। कुत्ता है ना, कुत्ता का भी क्या खासियत है आपका, देख लो इसमें। कुत्ता, ध्यान देना, कभी कुत्ता जब कहीं जाते हैं तो वो अगर एक एरिया में अगर बैठ रहे हैं वो, ठीक है, उसके बाद वो कहीं जा रहे हैं तो वो घूम फिर के आएंगे, फिर वो अपनी जगह पर वहीं बैठेंगे। रीज़न क्या है, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, सुसु और पोटी से क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं। ठीक है, सुसु से क्या, जैसे पेड़ है वहाँ पे क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं, जिसके कारण वो कहीं भी चले जाते हैं, फिर आते हैं वो क्या, वो उसके स्मेल से, ठीक है, उसके दुर्गंध से क्या करते हैं, फिर वो वहीं पे आके बैठते हैं। ठीक है, वो जैसे फिक्स्ड जगह होता है ना, कि ये मेरा जगह, ये मेरा सीट है, तो उनका भी यही सेम है। ठीक है, कैसे वो अपने जगह में आते हैं, फिर से बैठते हैं, तो आपके सुसु पोटी से। आप इसको लिख लीजिएगा, सुसु पोटी। ठीक है, सुसु और पोटी से। ये आपके कुत्ता का है, चींटी, रेशम, मच्छर और कुत्ता। ठीक है, डॉगी। उसके बाद आपका क्या है, कुछ, हाँ, आपके पक्षी के बारे में, इसके पहले हम लोग वीडियो में पक्षी के बारे में देखे थे। तो पक्षी की खासियत क्या होती थी, खासियत नहीं मतलब, हाँ मतलब खासियत थी उनकी क्या, हम कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर होते हैं, है ना, बालों के बाहर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। और जो पक्षी होते हैं क्या होते हैं, वो उनके कान, उनके पंख से, है ना, जो उनके पंख होते हैं उससे क्या होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, ढके होते हैं तो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। इतना तो क्लियर था। और दूसरा क्या है कि पक्षी की आंखें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे, पक्षी की आंखें क्या होती हैं, आपकी एक ही जगह फिक्स होती हैं, जो कि वो हम लोग को देखने के लिए, इधर उधर देखने के लिए हमको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जरूरी नहीं है ना, ऐसे भी देख लेते हैं, ऐसे भी देख, लेकिन पक्षी का खासियत क्या है कि वो उनको सर घुमाना पड़ता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, वो पुतली उनकी मतलब नहीं घूमती है। ठीक है, तो इनके पक्षी की क्या है, आंखें फिक्स होती हैं और उनके सर के पास होती हैं। ठीक है, पास पास में होती हैं, तो वो क्या होती हैं, उनकी आंखें फिक्स्ड होती हैं। शॉर्ट टर्म में आप यही याद रखो, पक्षी की क्या खासियत, क्या, उनकी आंखें फिक्स होती हैं, फिक्स्ड आंखें। ठीक है, इसके पहले हम देखे हैं कि जो मैं अभी बताई, जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे गाय एग्जाम्पल ले लो, तो क्या है, वो बच्चे जन्म देती हैं। आपका मुर्गी ले लो, है ना, तो ये क्या है, अंडे देती हैं। ठीक है, मुर्गी क्या है आपकी, अंडे देती हैं। ये इतना सब आपको पता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको आपको। ठीक है, चलो
पक्षी की आंखें क्या होती है, फिक्स होती हैं, ठीक है। और कुछ आपके क्या है कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो जानवर होते हैं, उनको क्या होता है कि क्लियर मतलब ब्लैक एंड वाइट दिखाई देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको क्या हो कलरफुल दिखाई दे, कुछ ही होते हैं जो क्या होते हैं उनको आपका कलरफुल दिखाई देता है, बाकी सबको क्या होता है ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, ठीक है ना। इतना याद रखना है आप लोग को। हाँ, क्या होता है ब्लैक एंड वाइट दिखता है यहाँ, ठीक है। आपका उसमें एग्जाम्पल ले लो, आपका उल्लू, ये भी मार्कर भी खत्म हो रहे हैं। उल्लू, वन सेकेंड है, क्या है, उल्लू है। हाँ, उल्लू क्या है आपका, इनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देते हैं, वाइट, ठीक है। उल्लू को क्या दिखाई देता है आपका, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद आपका क्या है, आप पक्षी में और मनुष्य में थोड़ा डिफरेंट देखिए क्या है, खासियत देखिए क्या है ना। पक्षी का क्या होता है आपका, वो 8 मीटर दूरी तक देख सकती हैं। यस, पक्षी क्या है आपके, वो 8 मीटर की दूरी तक देख सकती हैं, लेकिन आपके जो मनुष्य होते हैं वो सिर्फ 2 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। 8 मीटर और मनुष्य क्या है आपका 2 मीटर, ठीक है। कुछ आपके जानवर पक्षी ऐसे हैं जिनको 4 गुना है ना ज़्यादा दिखाई देता है मनुष्य। आपका जैसे वल्चर है ना, बाज, वल्चर, बाज, सांप, यस सांप आप ले लो, वल्चर, बाज, सांप, इनको क्या होता है आपका ठीक है, इनका क्या है आपका 4 गुना तेज दिखाई देता है, ठीक है। इनकी खासियत ये है, ठीक है। वल्चर, बाज, सांप, इनको क्या होता है 4 गुना तेज दिखाई देता है, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक पॉइंट ये आपका देखेंगे, देखिए कि आपका जैसे भूकंप आता है कहीं पे भी, ठीक है, तो भूकंप आता है तो हम उनको कैसे पहचानते हैं, तो हमसे ज़्यादा क्या होते हैं वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो पहले अलर्ट होते हैं, हम अलर्ट बाद में होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो वो क्या होता है बच जाते हैं। जब भी भूकंप आना होता है तो जो वहाँ के जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस आते हैं उनकी हरकतों से क्या होते हैं बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं। उनको कैसे पता चलता है, वाइब्रेशन से, उनको पहले ही वाइब्रेट हो जाता है, पता चल जाता है कि मतलब है ना, उनको पहले पता चलता है, जिसके कारण क्या होते हैं वो उनके हरकतों में मूव करने लग जाते हैं वो लोग अलग अलग तरीके से। कुछ तो खुशी में ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं, खुशी में चिल्लाने की आवाज़ अलग निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ खतरा है तो खतरे में आवाज़ अलग निकालते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है बाकी जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अलर्ट होने के कारण क्या होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल फॉर देख लो, आपका दिसंबर 2004 में, ठीक है, दिसंबर 2004 में आपका आइलैंड में क्या आया था, आइलैंड में क्या आया था आपका सुनामी आया था, अंडमान आइलैंड है आपका, ठीक है। अंडमान आइलैंड में क्या आया था आपका सुनामी आया था। तो ये सुनामी आया था जब, तो इनमें क्या खासियत देखा गया था, तो वहाँ के जो जानवर थे वहाँ पे क्या किए थे,
उनको पहले ही उनको खतरा क्या हो गया था, महसूस हो गया था, जिसके कारण क्या किए थे, उनके हरकतों में, है ना, मतलब उनके जो हरकतें थे वो काफ़ी अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से वो लोग अलर्ट कर रहे थे। तो मतलब वो बताइए उनके मतलब जैसे वो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, सब जितने जानवर हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं, तो वो जो बाकी जानवर होते हैं क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो सेम उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था जब ये सुनामी आना था, तो उसके कुछ समय पहले तो वो जहाँ वहाँ के जानवर क्या किए थे, ऐसी ही आवाज़ें निकाले थे, ठीक है, उनको वाइब्रेशन से पहले ही महसूस हो गया था। तो क्या क्या आवाज़ें निकाले थे, उसके बाद सब क्या किए, एक सेफ जगह पे चले गए। उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद आपका सुनामी आया था, ठीक है, क्या हुआ था आपका, थोड़ी देर बाद सुनामी आया था। तो इससे क्या पता चलता है आपका कि जानवरों को पहले पता चल जाता है, ठीक है, सुनामी वाइब्रेट से, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें क्या बचा है, भूकंप के खतरे घंटी, ठीक है, इसमें लिख सकते हो आपको भूकंप की जानकारी। वो आपके कई तरीके से क्वेश्चन उठा के पूछता है, ठीक है ना। और आपका इसमें क्या बच गया है देखने के लिए, आज के लिए इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या देखे हैं, आपका आबू धाबी के बारे में देखे हैं, कुल्लू मनाली यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। उसके बाद केरल के फेमस फ्रूट देखे हैं। उसके बाद हम केरल में गरम मसाला, है ना, पाया जाता है। लेफ्टिनेंट वाहिदा जी के बारे में देखे हैं हम। उसके बाद आपका लद्दाख में आपकी वहाँ पे भाषा कौन सी है, क्या चीज़ वहाँ पे बोला जाता है, ये ठीक है, कोल्ड डिजर्ट। माता को और पिता को वहाँ की भाषा में क्या बोला जाता है। फिर क्या है, चींटी, रेशम, मच्छर, ओके। उसके बाद क्या है, आपके कुत्ता के बारे में देखे हैं। फिर क्या है, पक्षी है, उल्लू है, ठीक है। तीन लोग का क्या है, जो फिक्स्ड आइज होती हैं। उल्लू का क्या है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। कई जानवर हैं जिसको क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। कुछ ही होते हैं जिनको क्या होता है, आपको कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका पक्षी है, इनको 8 मीटर की, और मनुष्य क्या है आपका 2 मीटर, ओके। वल्चर, बांस, सांप, ये क्या है आपके 4 गुना तेज इनको दिखाई देता है, ठीक है। वो देख सकते हैं कितना, आपका 4 गुना तेज देख सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगी, आपका जो सांप होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका भूकंप की जानकारी, अगर कुछ भूकंप की जानकारी कैसे पता चलती है, पहले किनको, जानवरों को, तो रीज़न क्या है आपका, वाइब्रेशन से, ठीक है ना, बताई मैं आप लोग को, वाइब्रेशन से। और उनके जो बॉडी चेंजेस होते हैं, मूव करते हैं जो, ठीक है ना, जो हरकतें करते हैं, उनके जो आवाज़ चिल्लाने का या जो भी उनका है, ठीक है ना, तो वो उससे क्या होता है, अलर्ट हो जाते हैं बाकी, ठीक है। आज के ईवीएस के आपके ये 3rd क्लास में इतना ही, ओके। आगे का हम देखेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है या जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ईवीएस आपका ऐसे ही है, जो आपका जो मेन क्वेश्चन है जो आपका आता है। बाकी आपका ऐसे नहीं कि आप बुक उठा के लेके ईवीएस का पूरा पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मेन जो आपके, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर, उसमें किस टाइप से आपके क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका फिनिश होगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका इसका पेडागॉजी का देखेंगे, ईवीएस का, ठीक है।